नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जनरलेस टाइमलेस रीडिंग में आप किसी भी एक इंसान के बारे में सोचिए और हम ये देखेंगे कि इस इंसान के क्या चार कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए। तो ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, दिस कैन बी अ रोमांटिक और अ नॉन रोमांटिक सिचुएशन। तो हम सबसे पहले इस इंसान की बेस पर्सनालिटी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं। एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इस इंसान के आपके लिए हैं चार कॉम्प्लीमेंट्स। एंड अगर आपके दिमाग में मोर देन वन नाम आया है, सो टाइमलेस रीडिंग्स है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके फॉर द अदर नेम कोई भी और रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इंसान की बेस पर्सनालिटी क्या है। ओके, ये इंसान जो है दे हैव इट ऑल। इन्हें लाइफ में किसी चीज़ की टेक्निकली कोई कमी नहीं है। इनके पास पर्पस नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। दिस पर्सन डज़न्ट हैव अ पर्पस। इनके पास लाइफ में चीज़ें हैं बट पर्पस नहीं है। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते होंगे। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। जब ये किया तो ये बोला कि मैं इसको पीक तक करूँगा या करूँगी। और मतलब मैं इसको अ I'll I'll complete all the levels of whatever this is। फिर कोई दूसरी चीज़ करी तो उसके बारे में बोल दिया कि मैं इस चीज़ को पीक पे करूँगा या करूँगी। और टिका कहीं भी नहीं। ओके, दैट इज़ द हैबिट। तो इन्हें लगता है ये लाइफ को बहुत एडमायर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें लगता है। ओके, सो दिस इज़ अ इमेच्योर एनर्जी, जिसको शायद ये गलतफ़हमी भी है कि दे आर अ मैच्योर एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्राणी के, इस इंसान के हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि आप रोमांटिक या नॉन रोमांटिक किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। तो नाउ दैट वी हैव सेट दैट अपार्ट, ये इनकी बेस पर्सनैलिटी है। अब देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या ओपिनियन स्लैश कॉम्प्लीमेंट्स रखते हैं। सबसे पहला ओपिनियन, ये आपसे बॉर्डरलाइन जेलस है। आप अल्केमिस्ट हो। अल्केमिस्ट मतलब जो मिट्टी से भी सोना निकाल दे। आपके अंदर इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से आप मिट्टी को भी सोना कर सकते हो। और वहाँ दूसरी तरफ इस इंसान को ये पता है कि इन्होंने सोने को भी मिट्टी किया हुआ है। तो ये इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड, यूजुअली ये कार्ड इंस्पिरेशन का आता है, बट क्योंकि इनकी बेस पर्सनालिटी ऐसी है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड ये इंसान आपसे बॉर्डरलाइन जेलस है। और अगर आप इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते तो इस रीडिंग के थ्रू आप एडमिट कर सकते हैं खुद को, या आप नीचे क्लेम भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, बट आप खुद को एडमिट कर लीजिए। सेकेंड, ओके, अब इसके ऊपर एक नंबर है कार्ड पे, विच बेसिकली मीन्स कि दिस पर्सन कांट इवन टॉलरेट कि आप ऐसे व्यू पॉइंट रखते हो। और इनको लगता है ये तो इसलिए क्योंकि आपको एक सर्टेन एज का एक्सपीरियंस है। वट एवर इज़ योर एज, वर्ड इज़ एक्सपीरियंस, कि इनको लगता है ये तो एक्सपीरियंस की वजह से है ना। अरे अगर ऐसा होता तो सब लोग जो उस स्टेज से निकले हैं या उस एज या एक्सपीरियंस से निकले हैं वो सारे ऐसे होते। तो ये आपके जो इस टैलेंट है इसको अंडरमाइन भी करने का शौक रखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज क्रेजी एक्चुअली। ये इंसान खुद कंफ्यूज्ड है बट इनको ऐसा लगता है, दे लाइक टू बिलीव कि आप कंफ्यूज्ड हो, कि आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन आपके लिए है, आपको यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है। आपके अंदर ना बहुत क्लैरिटी अपनी लाइफ की डायरेक्शन को लेके होगी, या आप जिस डायरेक्शन को पकड़ते हो उसको निभाते भी हो। इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट, दिस पर्सन इज सो हेलुसिनेटेड। इन्हें ऐसा पसंद है टू टेल देमसेल्फ कि आप को नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में लाइफ में जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आप अभी भी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, यू हैव नॉट अराइव्ड यट। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। लोग आपके बारे में ये देख के सोचते होंगे कि आपने इतना सब कैसे अचीव किया, आप उस मुकाम पे कैसे पहुंचे। बट दिस पर्सन लाइक्स टू बिलीव कि अभी भी आप तो इनिशियल स्टेजेस में हो ना, आप तो स्ट्रगल कर रहे हो ना, अभी आपने कुछ किया थोड़ी ना है।
तो दैट इज़ योर थर्ड, दिस इज़ क्रेज़ी। थर्ड ओपिनियन ऑफ यू, लास्ट देख लेते हैं। यूजुअली ये रीडिंग कॉम्प्लीमेंट्स की निकलती है, बट अगेन रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्स या ओपिनियन जो भी हाँ आएगा देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन। एंड सैडली ये पर्सन खुद की बनाई कहानियों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि ये रियलिटी से बहुत परे हैं। जो इन्होंने आपके बारे में अभी तक सोचा है, जो हमने कार्ड्स में देखा है, वो रियलिटी से बहुत परे है। लास्ट कार्ड भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये अगेन इस एनर्जी को मैच करता है, क्योंकि मैंने पहले भी वहाँ पे बोला था कि ये जेलसी को दिखाता है। तो इस इंसान को ये सब होने के बावजूद, भई अगर आप इतने दुखी हो किसी से, तो मत करो ना बात, या मेंटेन अ डिस्टेंस। तो फिर ये इंस्पिरेशन और एडमिरेशन इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स रह रहे कि आपको अप्रोच करना क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि इन्हें ये इस चीज़ को ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी सोल शाइन करती है। आप एक ओल्ड बीइंग हो सकते हो, बट आपकी जो लाइट है ना, वो इस वर्ल्ड पे शाइन करती है। ये ना चाहते हुए भी इस इंसान को एडमिट करना पड़ रहा है। रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो तो क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये थी आपकी रीडिंग।